दोस्तों वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे स्माइल 2 इस फिल्म की, डायरेक्टेड बाय पार्कर फिन, जो कि उन्हीं की जो फिल्म है स्माइल, उसकी आप कह सकते हैं सीक्वल है या स्माइल फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है, जो कि एक सक्सेसफुल थिएट्रिकल रिलीज के बाद ओटीटी अमेजॉन प्राइम पे मौजूद है अलॉन्ग विद हिंदी डब। तो चलिए दोस्तों कहानी को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों कहानी बेसिकली एक पैरासाइट नेचर के इविल स्पिरिट को लेकर है, जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाने के लिए और उसे ऑफ कोर्स मारने के लिए एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है। उस पैटर्न के बगैर वो नहीं फैल सकती। अब इससे ज्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्माइल 1 का जब मैंने रिव्यू किया तो मैं ऑलरेडी स्टोरी के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपको स्टोरी के बारे में डिटेल जाननी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे जो स्माइल 1 का रिव्यू है आप प्लीज देख लीजिए, नहीं तो वीडियो बेकार में बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने बैठूं तो। चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं फिल्म कैसी है। तो दोस्तों स्माइल 1 जो फिल्म है उसको काफी सारी एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता के साथ छोड़ दिया गया था, ताकि बाद में काफी सारे आयामों को एक्सप्लोर की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जब मैंने स्माइल 2 फिल्म देखी तो इसकी जो क्वालिटी है, मतलब बिल्डअप, टेंशन, भूत, हॉरर सीक्वेंस में भूत के साथ इंटरेक्शन, किस तरह से वो इविल स्पिरिट उसको डिस्टर्ब करती है उस लीड एक्टर को, ये सब चीजों की क्वालिटी काफी हद तक सेम बिल्कुल है। लेकिन काफी हद तक ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि मैं स्माइल 1 ही देख रहा हूँ विद अ डिफरेंट कैरेक्टर। हाँ, एक चीज थोड़ी लिटिल डिफरेंस है पैदा करती है कि जहाँ इस फिल्म में एक कैरेक्टर, एक उस चेन वाइज जो मर्डर होते हैं उसके एक विक्टिम के जो भाई है वो कहते हैं कि इस इविल स्पिरिट से छुटकारा पाया जा सकता है अगर हम ये करें, लेकिन वो बदकिस्मती से वो ये उस फिल्म में वो कार्य जो है वो कर नहीं पाते। तो ओवरऑल फिल्म जो है वो काफी हद तक चीजें एक्सप्लोर की जा सकती थी, इविल स्पिरिट की ओरिजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शायद वो बाकी पार्ट्स में करे, लेकिन इस पार्ट में भी वो चीज नहीं करती। काफी हद तक स्माइल 1 से सिमिलर है। लेकिन जो क्वालिटी है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, बिल्डअप, टेंशन, बूम मतलब भूत के साथ जो इंटरेक्शन है, ये सभी चीजों की जो क्वालिटी है वो अक्सर हम देखते हैं कि सीक्वल में गिर जाती है, इसकी क्वालिटी नहीं गिरती। हाँ, जो क्वालिटी गिरती है वो सिर्फ इसी पे गिरती है कि फिल्म की वो क्या बोलते हैं, वो फिल्म की जो कहानी है वो थोड़ी लिमिटेड है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक जैसी स्माइल 1 जैसी काफी हद तक विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ। दूसरी तरफ एक्टिंग जबरदस्त है। एक और मुझे चीज थोड़ी नेगेटिविटी लगी कि जब अंत में उस इविल स्पिरिट को दिखाया गया तो वो यहाँ थोड़ी वीएफएक्स वीक है या नहीं वो मैं नहीं जानता, शायद वीक है या नहीं है, जो भी हो, लेकिन बहुत बचकानी लगी वो इविल स्पिरिट। लेकिन जो स्माइल 1 में जो एंड में इविल स्पिरिट दिखाया गया था, जब वो विक्टिम को खत्म करने से पहले उसकी बॉडी में एंटर करती है वो इविल स्पिरिट, तो वो देख के डर लगा। और उस फिल्म स्माइल 1 की बजट जो वो भी कम थी, यहाँ बजट भी ज्यादा है, लेकिन वो जो विजुअल इफेक्ट बोलिए या जो क्या बोलो जो स्ट्रक्चर किया गया उस इविल स्पिरिट को, बहुत ही ज्यादा बचकानी है। वो मुझे डर नहीं लगा, वो हंसी लगी मुझे। लेकिन हाँ, फिल्म में इसमें कोई शक नहीं, उसको छोड़ के बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेंस है, विजुअल्स है, सबके लिए नहीं है, सब हजम नहीं कर पाएंगे, और वो ऐसे ऐसे मौके पे है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसके तहत शॉक वैल्यू इस फिल्म की थोड़ी बढ़ जाती है। और एक कारण से शॉक वैल्यू बढ़ जाती है, वो यह है कि जो हेलुसिनेशन बेस्ड सीन्स हैं, मैंने कांच चबा लिया, फिर बाद में पता चला कि मैंने चिल्लाया खून है, बाद में लोग आए, इस तरह के, और पता चला कि कुछ है ही नहीं हाथ में। तो इस तरह के जो हेलुसिनेशन बेस्ड सीन्स है वो इस फिल्म में आखिरी 30 या 35 मिनट तक चलते हैं। तो जो भी 30-35 मिनट तक चलते हैं, जितना मैं समझ पाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पूरा 30-35 मिनट जो है हेलुसिनेशन है। अंत के जो 5 मिनट है, फिर आपको लगेगा कि वो 30 मिनट में मैंने जो भी देखा, इतनी जबरदस्त एंगेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट की गई उन सीन्स को कि हमें लगा कि हम एकदम काफी हद तक खो गए, जुड़ पाते हैं, कोर्स जुड़ पाते हैं। जबरदस्त इंटेंस स्टेडी एक टोन के साथ बहुत ही एंगेजिंग स्टाइल में वो सीन को प्रेजेंट किया गया। लेकिन और काफी समय तक हुआ तो हम बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड भी हो गए। लेकिन अंत में हमें पता चलती है कि अरे ये सब जो हुआ 30 मिनट, ये तो हेलुसिनेशन है। दरअसल वो जो इविल स्पिरिट है वो लीड एक्टर्स के साथ खेल रही थी, और बाद में उस लीड एक्टर का भी काम तमाम कर देती है इविल स्पिरिट। तो कुल मिला के यही कहानी है। और स्पेशल वो उल्टे शॉट, जैसे मैंने कहा कि मतलब ऐसे, वो भी है। तो स्माइल 1 का जो कंप्लीट जो नेचर है, और अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो जिसे देख के मुझे लगता है कि कुछ म्यूजिकल स्वर जो नोट्स होते हैं सारे गामा पा, वो है। कुछ जगह ऐसा लगता है साउंड इफेक्ट है, और कुछ जगह लगता है साउंड इफेक्ट मतलब नॉर्मल साउंड, और जो नोट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच की कोई फ्रीक्वेंसी है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो तमाम ये सब चीजें अच्छी हैं। और जिन चीजों से मुझे शिकायत है, अंत में जो वीक विजुअल इफेक्ट, चाइल्डिश इविल स्पिरिट लगी मुझे, जो कि स्माइल 1 में मुझे नहीं लगी थी, और काफी हद तक लिमिटेड स्टोरी जो कि और एक्सप्लोर की जा सकती थी, तो ये सब चीजें मुझे ठीक नहीं लगी। बाकी फिल्म की जो लेंथ है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, मजा आ जाता है देखकर। बिल्कुल नहीं लगता कि क्या बोलो कि फिल्म छोटी है या बड़ी है, बल्कि पिछली स्माइल 1 के मुकाबले फिल्म थोड़ी बड़ी है। और दोस्तों एक्टिंग जो है वो जबरदस्त है। जो लीड एक्टर है नाओमी स्कॉट, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्हें इस रोल के लिए बहुत सराहा गया।
बहुत तारीफ की गई और ये काफी हद तक सही है। वो सच में ही पॉजेस्ड लगी, सच में ही असहाय लगी। तो पूरी फिल्म यही दर्शाती है कि हम उस इविल स्पिरिट के सामने कितने असहाय हैं। लेकिन एज पर डायरेक्टर की स्माइल 3 भी आएगी। उन्होंने कहा कि हम तो बस इस ओशियन से एक लोटा पानी निकाला है हम लोगों ने, अब और हम इसके ऊपर काम करेंगे और फ्रेंचाइजी लाएंगे। बिल्कुल लाइए। एज पर विकिपीडिया स्माइल 2 की जो क्या बोलते हैं वो शूटिंग है 2025 में शुरू हो जाएगी, शायद 26 में रिलीज होगी। स्माइल 2 नहीं, स्माइल 3 की जो शूटिंग है 2025 में शुरू होगी और 2026 में शायद वो फिल्म रिलीज हो जाए। लेकिन अब तो हॉलीवुड में खैर आग लग चुकी है, हम क्या करें, शायद रिलीज होने में और भी वक्त लग जाए। लेकिन स्माइल 3 के ऊपर काम जारी है, वो आएगी इन राइट टाइम। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कहानी को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, काफी सारे लेयर रखे जाए कहानी पे, या एटलीस्ट बहुत सारे लेयर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखी जाए जिसके मतलब एक्स्ट्रा चीजों को स्माइल 3 एक्सप्लोर करे फिल्म में कि वो इविल स्पिरिट कहाँ से आया है, और भी तमाम चीजें। ऐसी ना लगे, मतलब छोटी छोटी कुछ चीजों को छोड़ के ऐसी ना लगे कि मैं स्माइल 1 ही देख रहा हूँ या मैं स्माइल 2 ही देख रहा हूँ विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि स्माइल 3 ऐसी ना हो, एटलीस्ट स्टोरी के मामले में। बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह तो खैर जबरदस्त है ही। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।